अध्याय 1 धन का असली महत्व। ओपनिंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे धन संपत्ति का मनोविज्ञान के पहले अध्याय पर, धन का असली महत्व। धन का महत्व केवल इसे खर्च करने में नहीं, बल्कि इसे समझने और सही तरीके से उपयोग करने में है। तो आइए इस विषय को विस्तार से समझते हैं। मुख्य चर्चा। 1 धन और आजादी का रिश्ता। धन आपको आजादी देता है। यह आपको इस स्थिति में लाता है कि आप अपनी शर्तों पर जी सकें। सोचिए, अगर आपके पास पर्याप्त धन है तो आप बिना तनाव के अपना पसंदीदा काम कर सकते हैं, अपने शौक पूरे कर सकते हैं और उन चीजों पर समय खर्च कर सकते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण, मान लीजिए एक व्यक्ति नौकरी करता है और हर महीने की तनख्वाह का इंतजार करता है। अगर उसके पास एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान और सेविंग्स है, तो वह किसी भी वक्त अपने सपनों की ओर कदम बढ़ा सकता है। यही है धन का असली फायदा। 2 धन सुरक्षा। धन आपको न केवल आजादी देता है, बल्कि यह जीवन की अनिश्चितताओं से सुरक्षा भी देता है। एक मेडिकल इमरजेंसी, बच्चों की शिक्षा या रिटायरमेंट प्लानिंग, धन आपके जीवन के हर महत्वपूर्ण पहलू का हिस्सा बनता है। 3 धन का नैतिक दृष्टिकोण। धन का उपयोग केवल भौतिक चीजें खरीदने तक सीमित नहीं होना चाहिए। असली खुशी तब मिलती है जब आप अपने धन का उपयोग दूसरों की मदद करने या समाज में योगदान देने के लिए करते हैं। क्लोजिंग। तो दोस्तों, धन का महत्व केवल इसमें नहीं कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि इसमें है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसे अपनी आजादी और सुरक्षा बढ़ाने का साधन बनाएं। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि लालच और धैर्य हमारे वित्तीय जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। धन्यवाद। अध्याय 2 लालच और धैर्य। ओपनिंग। नमस्कार दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने धन के असली महत्व को समझा। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय पर, लालच और धैर्य। क्या आप जानते हैं कि लालच हमें गलत रास्ते पर ले जा सकता है और धैर्य कैसे हमारी संपत्ति को बढ़ा सकता है? आइए इसे गहराई से समझते हैं। मुख्य चर्चा। 1 लालच के नुकसान। लालच आपको तेजी से अमीर बनने के लिए गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। कई लोग बिना सोचे समझे स्टॉक्स या क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर देते हैं, ये सोचकर कि वे तुरंत अमीर हो जाएंगे, लेकिन अक्सर ये एक बड़ा नुकसान बन जाता है। उदाहरण, 2008 की आर्थिक मंदी के दौरान कई लोगों ने लालच में आकर खराब निवेश किए। वे तेज मुनाफे के लिए जोखिम उठाने को तैयार थे, लेकिन उन्होंने धैर्य का महत्व नहीं समझा। 2 धैर्य का महत्व। वित्तीय दुनिया में धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। समय के साथ आपका निवेश कंपाउंडिंग की ताकत से बढ़ता है। वॉरेन बफे जैसे सफल निवेशक इसी धैर्य और लंबी अवधि के दृष्टिकोण से सफल हुए हैं। 3 लालच से बचने के उपाय। अपने वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट करें। छोटी लेकिन स्थिर बचत की आदत डालें। निवेश करने से पहले हर विकल्प का अध्ययन करें। क्लोजिंग। दोस्तों, लालच से बचें और धैर्य को अपनाएं। याद रखें, तेजी से अमीर बनने की कोशिश आपको असफल कर सकती है, लेकिन धैर्य और समझदारी से लिया गया हर निर्णय आपके भविष्य को बेहतर बनाएगा। अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले अध्याय में हम बात करेंगे पैसे बनाने और संभालने की मानसिकता पर। धन्यवाद। अध्याय 3 पैसा बनाने और संभालने की मानसिकता। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे उस मानसिकता पर जो आपको न केवल पैसा बनाने में मदद करेगी, बल्कि उसे सही तरीके से संभालने में भी। तो अगर आप भी वित्तीय स्वतंत्रता पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मुख्य चर्चा। 1 सही सोच का महत्व। पैसा बनाना एक मानसिक खेल है। जो व्यक्ति अपनी सोच को सकारात्मक और व्यवस्थित रखता है,
वही वित्तीय सफलता की ओर बढ़ता है। इसका मतलब है छोटे कदम उठाना, लेकिन सही दिशा में। 2. बचत और निवेश की आदतें। जो लोग कम उम्र से बचत और निवेश शुरू करते हैं, वे लंबी अवधि में अधिक संपत्ति बना पाते हैं। छोटी छोटी बचतें जब सही तरीके से निवेश की जाती हैं, तो बड़ा असर डालती है। 3. पैसा संभालने के 3 महत्वपूर्ण नियम। बजट बनाएं। हर महीने की आय और खर्च का हिसाब रखें। जरूरत और चाहत में फर्क समझें। जो चीजें वास्तव में जरूरी है, उन पर खर्च करें। इमरजेंसी फंड बनाएं। अप्रत्याशित खर्चों के लिए हमेशा तैयार रहें। दोस्तों, पैसा बनाना जितना जरूरी है, उसे संभालना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अपनी मानसिकता को सकारात्मक रखें और सही वित्तीय आदतें विकसित करें। अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी है, तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले अध्याय में हम बात करेंगे जोखिम और सुरक्षा पर। धन्यवाद। अध्याय 4, जोखिम और सुरक्षा। नमस्कार दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने पैसे बनाने और संभालने की मानसिकता को समझा। आज हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जो है जोखिम और सुरक्षा। क्या आप जानते हैं कि हर निवेश में जोखिम होता है, लेकिन इसे सही तरीके से संभालकर आप अपनी संपत्ति को सुरक्षित रख सकते हैं? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। मुख्य चर्चा। 1. जोखिम को समझना। जोखिम हर वित्तीय निर्णय का हिस्सा है। चाहे आप शेयर बाजार में निवेश करें, रियल एस्टेट खरीदें या कोई नया व्यवसाय शुरू करें, हर जगह एक अनिश्चितता होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जोखिम से भागना भी एक प्रकार का जोखिम है? क्योंकि इससे आप उन अवसरों को खो देते हैं जो आपकी संपत्ति को बढ़ा सकते हैं। उदाहरण, मान लीजिए राम और श्याम दोनों ने 10 लाख रुपए की पूंजी अलग अलग तरीके से निवेश की। राम ने शेयर बाजार में निवेश किया और श्याम ने बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखा। 10 साल बाद राम का निवेश 25 लाख तक बढ़ गया, जबकि श्याम का पैसा केवल 15 लाख हुआ। राम ने कुछ जोखिम उठाया, लेकिन सही तरीके से प्लानिंग करके वो सफल हुआ। 2. जोखिम को कम करने के तरीके। जोखिम को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे कम जरूर किया जा सकता है। डाइवर्सिफिकेशन। अपना सारा पैसा एक ही जगह निवेश करने के बजाय इसे अलग अलग क्षेत्रों में लगाएं, जैसे शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट और गोल्ड। लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण। लंबी अवधि का निवेश जोखिम को कम करता है। शेयर बाजार में गिरावट अस्थायी हो सकती है, लेकिन समय के साथ ये बेहतर रिटर्न देता है। आपातकालीन फंड। हमेशा अपने कुल निवेश का 10 से 15% आपातकालीन फंड में रखें। यह आपको अचानक की गई जरूरतों में मदद करेगा। 3. सुरक्षा का महत्व। जोखिम उठाने के साथ साथ सुरक्षा पर भी ध्यान देना जरूरी है। वित्तीय सुरक्षा केवल आपकी संपत्ति को बचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपके मानसिक शांति का आधार भी है। उदाहरण, सीमा एक सिंगल मदर है। उन्होंने हमेशा अपनी आय का 20% बचाया और हेल्थ इंश्योरेंस लिया। जब अचानक एक मेडिकल इमरजेंसी आई, तो उन्हें न तो उधार लेना पड़ा और न ही अपनी संपत्ति बेचना पड़ा। ये उनकी सुरक्षा की योजना का ही परिणाम था। 4. जोखिम और सुरक्षा के बीच संतुलन। जोखिम और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना ही असली वित्तीय समझदारी है। अपनी जोखिम क्षमता, रिस्क एपेटाइट का आकलन करें। छोटे छोटे लक्ष्यों से शुरुआत करें और धीरे धीरे बड़े निवेश की ओर बढ़े। हमेशा एक बैकअप प्लान रखें। तो दोस्तों, जोखिम और सुरक्षा दोनों ही एक सिक्के के 2 पहलू है। सही प्लानिंग और समझदारी से आप न केवल अपने निवेश को सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि बेहतर रिटर्न भी पा सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले अध्याय में हम बात करेंगे किस्मत और प्रयास के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। अध्याय 5, किस्मत और प्रयास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। पिछले अध्याय में हमने जोखिम और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की बात की। आज हम एक और दिलचस्प विषय पर चर्चा करेंगे,
किस्मत और प्रयास। क्या आपको लगता है कि सफल लोग सिर्फ किस्मत के भरोसे अमीर बनते हैं, या इसमें उनके प्रयासों का बड़ा हाथ होता है? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। मुख्य चर्चा। 1. किस्मत का प्रभाव। कोई भी ये इनकार नहीं कर सकता कि किस्मत का हमारी जिंदगी में एक हिस्सा होता है। जहां आप पैदा हुए हैं, कौन से मौके आपको मिले, ये सब किस्मत का हिस्सा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल किस्मत के भरोसे बैठने से आप सफल हो सकते हैं? उदाहरण, स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स दोनों ही अमीर परिवारों में पैदा नहीं हुए, लेकिन उन्होंने मौके को पहचाना और कड़ी मेहनत से उसे सफलता में बदला। अगर वे किस्मत पर बैठकर इंतजार करते रहते, तो शायद आज उनकी कहानियां अलग होती। 2. प्रयास का महत्व। किस्मत आपका रास्ता खोल सकती है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए मेहनत और प्रयास करना आपका काम है। सफलता कोई जादू नहीं है, ये कड़ी मेहनत, अनुशासन और निरंतर सीखने का परिणाम है। उदाहरण, माना कि आपको एक अच्छी नौकरी का मौका मिलता है। ये किस्मत हो सकती है, लेकिन अगर आप उस मौके का पूरा लाभ नहीं उठाते, मेहनत नहीं करते, तो वो किस्मत भी व्यर्थ हो जाएगी। 3. किस्मत और प्रयास का संतुलन। किस्मत और प्रयास एक गाड़ी के दो पहिए हैं। केवल किस्मत पर भरोसा करने से गाड़ी नहीं चलेगी, और केवल मेहनत से भी सही दिशा मिलना मुश्किल हो सकता है। सही संतुलन बनाना जरूरी है। सकारात्मक सोच रखें। अगर आप सोचते हैं कि आप भाग्यशाली हैं, तो आप खुद को अधिक अवसरों के लिए खोलते हैं। प्रयास में निरंतरता रखें। किस्मत कभी कभी आपका साथ दे सकती है, लेकिन आपकी मेहनत हमेशा आपका साथ देती है। 4. प्रयास से किस्मत बदलने के तरीके। सीखने की आदत डालें। नए कौशल सीखना और खुद को बेहतर बनाना आपकी किस्मत को बदल सकता है। मौके का इंतजार न करें, उसे बनाएं। अगर आपको लगता है कि आपके पास मौके नहीं हैं, तो खुद से नए अवसर पैदा करें। उद्यमिता इसका एक अच्छा उदाहरण है। लंबी अवधि की सोच रखें। अगर आज का प्रयास सफल नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि किस्मत आपके साथ नहीं है। दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाएं। प्रेरणादायक कहानी। दोस्तों, एक किसान की कहानी है। उसने अपने खेत में हर दिन मेहनत की, लेकिन सालों तक उसकी फसल खराब होती रही। लोग कहते रहे कि उसकी किस्मत खराब है, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन उसने अपने खेत में नई तकनीक अपनाई और उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि वो पूरे गांव में सबसे अमीर किसान बन गया। मेहनत और सही निर्णय ने उसकी किस्मत बदल दी। तो दोस्तों, याद रखें कि किस्मत आपका शुरुआती बिंदु हो सकती है, लेकिन प्रयास ही आपका अंत तय करेगा। अगर आप लगातार मेहनत करते हैं, तो किस्मत भी आपके साथ खड़ी हो जाती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे छोटी आदतें, बड़ा असर। तब तक के लिए धन्यवाद। अध्याय 6, छोटी आदतें, बड़ा असर। नमस्कार दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने किस्मत और प्रयास के बारे में बात की थी। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी चीज पर जो दिखने में छोटी लगती है, लेकिन आपकी जिंदगी और धन संपत्ति पर बड़ा असर डाल सकती है। छोटी आदतें। क्या आप जानते हैं कि आपकी रोजमर्रा की आदतें आपके भविष्य को कैसे आकार देती हैं? तो आइए इस विषय को गहराई से समझते हैं। मुख्य चर्चा। 1. छोटी आदतों का महत्व। हम अक्सर बड़े बदलावों की बात करते हैं, लेकिन असल में हमारी छोटी छोटी आदतें ही हमारी जिंदगी को बदलने की ताकत रखती है। चाहे वो वित्तीय आदतें हों, स्वास्थ्य से जुड़ी आदतें या समय प्रबंधन, ये सभी धीरे धीरे हमारी सफलता का आधार बनती है। उदाहरण, सोचिए कि आप रोज सिर्फ 100 रुपए बचाते हैं। महीने के अंत में ये 3000 रुपए बन जाते हैं और साल के अंत में 36,000 रुपए। छोटी बचत लंबे समय में बड़ा असर डाल सकती है। इसी तरह अगर आप रोज 10 मिनट किसी नई स्किल को सीखने में लगाते हैं, तो 1 साल में आप उस स्किल में माहिर हो सकते हैं। 2. वित्तीय आदतें जो धन संपत्ति बढ़ा सकती है। बचत की आदत डालें।
हर महीने अपनी आय का 20 से 30% बचाने की कोशिश करें। इसे एक रूल बना लें। शुरुआत में ये मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी। अनावश्यक खर्चों पर नजर रखें। छोटी छोटी फिजूल खर्ची जैसे बार बार बाहर खाना, गैर जरूरी चीजें खरीदना, ये सभी लंबे समय में बड़ा खर्च बन जाती है। इन पर नियंत्रण रखें। नियमित निवेश करें। सिर्फ बचत करना काफी नहीं है, उस बचत को सही जगह निवेश करें, जैसे म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार या रियल एस्टेट। यह आपके पैसे को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। 3. अन्य आदतें जो सफलता में मदद करती है। समय प्रबंधन। अगर आप हर दिन अपने समय को सही तरीके से प्रबंधित करते हैं, तो ये आपकी उत्पादकता को बढ़ा सकता है। एक समय सारिणी बनाएं और उस पर अमल करें। पढ़ने की आदत। हर महीने एक नई किताब पढ़ने का लक्ष्य रखें। यह आपके ज्ञान को बढ़ाएगा और आपको नई संभावनाओं के लिए तैयार करेगा। सकारात्मक सोच। हर सुबह 10 मिनट अपने लक्ष्यों और सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करें। ये आपके दिन की शुरुआत को ऊर्जा से भर देगा। 4. छोटी आदतों का बड़ा असर। छोटी आदतें हमें तुरंत परिणाम नहीं देती, लेकिन उनका असर समय के साथ बढ़ता है। इसे कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं। जैसे जैसे आप अपनी आदतों को बेहतर करते जाते हैं, उनका असर आपके जीवन पर गहराई से पड़ता है। प्रेरणादायक उदाहरण। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को लीजिए। उन्होंने हर दिन अपने खेल को सुधारने के लिए छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दिया। उनकी रोज की प्रैक्टिस और अनुशासन ने उन्हें दुनिया का महानतम बल्लेबाज बनाया। तो दोस्तों, याद रखें कि छोटी आदतें बड़ी सफलता की कुंजी है। चाहे वो बचत हो, समय प्रबंधन हो या नई स्किल सीखना, ये सब धीरे धीरे आपके जीवन और धन संपत्ति को सकारात्मक रूप से बदल सकती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले अध्याय में हम बात करेंगे धन और खुशी के बीच संबंध। तब तक के लिए धन्यवाद। अध्याय 7, धन और खुशी के बीच संबंध। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने क्वालिटी टाइम यूट्यूब चैनल पर। पिछले अध्याय में हमने सीखा कि छोटी आदतें कैसे बड़ा असर डाल सकती है। आज हम एक दिलचस्प और गहराई से जुड़े विषय पर बात करेंगे, धन और खुशी के बीच संबंध। क्या अधिक पैसा वाकई अधिक खुशी लाता है, या खुशी का राज कहीं और छिपा है? आइए इस पर चर्चा करते हैं। मुख्य चर्चा। 1. क्या धन खुशी ला सकता है? धन से हम अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। अच्छा खाना, अच्छा घर, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी चीजें। लेकिन क्या ये खुशी की गारंटी देता है? शोध बताते हैं कि एक निश्चित सीमा तक पैसा खुशी लाता है, खासकर जब आपकी बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं होती। लेकिन एक बार जब आपकी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, तो पैसा केवल थोड़ा ही खुशी जोड़ पाता है। उदाहरण, एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति जिसने हाल ही में अपना पहला घर खरीदा, उसे खुशी महसूस होती है। लेकिन अगर वही व्यक्ति हर समय अपने धन को बढ़ाने की चिंता में रहता है, तो वो खुशी खो सकता है। 2. धन और खुशी के बीच संतुलन। अनुभवों पर खर्च करें। खुशी पाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने पैसे को अनुभवों पर खर्च करें, न कि चीजों पर, जैसे कि यात्रा करना, दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना या किसी नए कौशल को सीखना। दूसरों की मदद करें। अगर आप अपने धन का एक हिस्सा जरूरतमंदों की मदद के लिए खर्च करते हैं, तो ये आपको अंदरूनी खुशी देता है। रिसर्च बताती है कि दूसरों की मदद करना हमारे दिमाग को सकारात्मकता से भर देता है। आभार व्यक्त करें। आपके पास जो है उसके लिए आभार व्यक्त करना भी खुशी का एक बड़ा स्रोत है। धन और खुशी का सीधा संबंध नहीं होता, लेकिन एक सकारात्मक दृष्टिकोण आपको अधिक संतोष ला सकता है। 3. जब पैसा खुशी छीन लेता है। धन का लालच। अगर आप केवल धन कमाने की दौड़ में लगे रहते हैं और अपने परिवार, दोस्तों और खुद के साथ समय बिताना भूल जाते हैं, तो पैसा आपकी खुशी का कारण बनने के बजाय इसे खत्म कर सकता है। सामाजिक तुलना। जब आप अपना जीवन दूसरों के साथ तुलना करते हैं,
तो आप अपनी खुशी खो देते हैं। हमेशा याद रखें कि हर किसी का सफर अलग होता है। उदाहरण, रीना और सीमा दोनों ही एक ही कंपनी में काम करती है। रीना हर समय अपने सहयोगियों की सैलरी और जीवन शैली से अपनी तुलना करती रहती है और हमेशा असंतोष में रहती है। वहीं सीमा अपने काम और परिवार के साथ खुश रहती है और दूसरों की तुलना में नहीं पड़ती। परिणाम स्वरूप सीमा अधिक खुशहाल जीवन जीती है। 4. सच्ची खुशी के सूत्र। मूल्य आधारित जीवन। अपने जीवन के मूल्यों को पहचानें। अगर आपका मूल्य परिवार है तो उसे प्राथमिकता दें। अगर आपका मूल्य सीखना है तो अपने पैसे और समय को इसके लिए लगाएं। संतुलित दृष्टिकोण। धन को साधन के रूप में देखें, न कि जीवन का अंतिम लक्ष्य। संपत्ति से समय का महत्व समझें। पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने लिए समय निकालना। अपने शौक, रिश्ते और आत्मिक शांति पर ध्यान दें। तो दोस्तों, धन और खुशी के बीच एक गहरा संबंध है, लेकिन ये सीधा नहीं है। पैसा आपको खुशी खरीदने में मदद कर सकता है, लेकिन सही दृष्टिकोण और संतुलन के बिना ये केवल चिंता और तनाव ला सकता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले अध्याय में हम बात करेंगे धैर्य और समय का महत्व। तब तक के लिए धन्यवाद। अध्याय 8, धैर्य और समय का महत्व। नमस्कार दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने देखा कि धन और खुशी के बीच क्या संबंध है। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, धैर्य और समय का महत्व। क्या आप जानते हैं कि सफलता केवल एक दिन की मेहनत से नहीं मिलती? इसमें समय और धैर्य दोनों की आवश्यकता होती है। आइए जानते हैं कि धैर्य और समय आपके वित्तीय लक्ष्यों को कैसे हासिल करने में मदद कर सकते हैं। मुख्य चर्चा। 1. धैर्य की भूमिका। हम सब चाहते हैं कि हमारे सपने जल्दी से सच हो जाएं, लेकिन सफलता एक रात में नहीं मिलती। धैर्य एक ऐसी ताकत है जो हमें कठिनाइयों के बावजूद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का साहस देती है। चाहे आप निवेश कर रहे हों, नया व्यवसाय शुरू कर रहे हों या कोई नया कौशल सीख रहे हों, हर सफलता के लिए समय और धैर्य जरूरी है। उदाहरण, कभी आपने सुना है कि बांस के पेड़ को उगने में 5 साल लगते हैं? पहले 5 साल इसकी जड़ें ही मजबूत होती हैं, लेकिन जब ये बढ़ता है तो ये अपनी पूरी ऊंचाई में पहुंच जाता है। ठीक वैसे ही सफलता धीरे धीरे आती है, लेकिन जब आती है तो बहुत बड़े परिणाम देती है। 2. समय का महत्व। समय वो संसाधन है जिसे हम कभी वापस नहीं पा सकते। अगर आप समय का सही उपयोग करते हैं तो आप अपनी सफलता की राह को सरल बना सकते हैं। वित्तीय सफलता में समय का सही उपयोग सबसे अहम होता है। जितना समय आप अपनी योजनाओं में निवेश करेंगे, उतनी ही जल्दी आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। समय का सही उपयोग। आपको अपने समय को सही तरीके से प्रबंधित करना आना चाहिए। वित्तीय योजना, निवेश और बचत सभी समय के साथ परिपक्व होते हैं। नौकरी में समय का सही प्रबंधन। अगर आप अपने काम के समय को सही तरीके से मैनेज करते हैं, तो आप अपने निजी जीवन के लिए भी समय निकाल सकते हैं। ये संतुलन बनाने में मदद करेगा। 3. धैर्य और समय के साथ निवेश। यदि आप शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रहे हैं, तो आपको ये समझना चाहिए कि केवल समय ही आपके निवेश को बढ़ा सकता है। शुरुआत में निवेश की कीमत बढ़ने में वक्त लगता है, लेकिन समय के साथ ये निवेश अच्छा रिटर्न दे सकता है। उदाहरण, माना कि आपने 5 साल पहले 1 लाख रुपए का निवेश किया था। पहले कुछ वर्षों में आपको बहुत फर्क नहीं दिखाई दिया, लेकिन समय के साथ आपका निवेश बढ़कर 2 लाख रुपए हो गया। ये धैर्य और समय का असर है। 4. धैर्य और समय के बिना नकारात्मक परिणाम। यदि आप जल्द से जल्द परिणाम की उम्मीद करते हैं, तो आप निराश हो सकते हैं। निवेश में जल्दी लाभ की उम्मीद करना जोखिम भरा हो सकता है और इसके कारण आप जल्दबाजी में गलत निर्णय ले सकते हैं। उदाहरण, एक निवेशक ने केवल 1 महीने में अपनी पूंजी दोगुनी करने की उम्मीद की और जल्दबाजी में उसने कुछ गलत शेयर खरीदे। परिणाम स्वरूप वह पैसा गवा बैठा। उसे ये समझना चाहिए था कि निवेश में धैर्य और समय का बहुत महत्व है। 5.
धैर्य और समय का महत्व व्यक्तिगत जीवन में। धैर्य केवल वित्तीय सफलता तक सीमित नहीं है, यह आपके व्यक्तिगत जीवन में भी महत्वपूर्ण है। रिश्तों में समय देना, अपने आत्म विकास पर काम करना और जीवन के विभिन्न पहलुओं में धैर्य रखना जरूरी है। उदाहरण, माना कि आपने एक नया व्यवसाय शुरू किया है। शुरुआत में आपको कई मुश्किलें आ सकती है, लेकिन अगर आप धैर्य से काम लें और समय के साथ अपनी योजनाओं को सुधारें, तो आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि धैर्य और समय सफलता की कुंजी है। अगर आप किसी बड़े लक्ष्य को पाना चाहते हैं, तो आपको धैर्य रखना होगा और समय का सही उपयोग करना होगा। याद रखें, जो समय आप आज अपने लक्ष्यों के लिए देंगे, वह कल आपको बड़ी सफलता दिलाएगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे वित्तीय स्वतंत्रता और उसकी योजना। तब तक के लिए धन्यवाद। अध्याय 9, वित्तीय स्वतंत्रता और उसकी योजना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने क्वालिटी टाइम यूट्यूब चैनल पर। पिछले अध्याय में हमने धैर्य और समय के महत्व पर चर्चा की थी। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक विषय पर बात करेंगे, वित्तीय स्वतंत्रता और उसकी योजना। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी जिंदगी में कभी अपने पैसे से मुक्त हो सकते हैं? आइए इस विषय को समझते हैं और जानते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने के लिए कौन सी योजना बनानी चाहिए। मुख्य चर्चा। 1. वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब। वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आपके पास ढेर सारा पैसा हो। इसका मतलब है कि आप अपने पैसों को इस तरह से मैनेज करते हैं कि आप अपने जीवन में किसी प्रकार की वित्तीय चिंता से मुक्त हो जाते हैं। इसका मतलब ये भी है कि आप अपनी इच्छाओं और जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने पैसे से स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकते हैं। उदाहरण, धन के मामले में जब आप स्वतंत्र होते हैं, तो आपको काम करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। आप अपनी पसंद के काम को कर सकते हैं, अपने शौक को पूरा कर सकते हैं और जरूरत के समय निकाल सकते हैं। 2. वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में पहला कदम। वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में पहला कदम है अपनी आय और खर्चों को सही तरीके से समझना। आपको ये जानना होगा कि आपके पास कितना पैसा आ रहा है और कितना जा रहा है। बिना इस जानकारी के आप सही दिशा में कोई कदम नहीं उठा सकते। आय और खर्च का विश्लेषण। हर महीने अपनी आय और खर्चों का हिसाब रखें। यह आपको ये समझने में मदद करेगा कि आप कितनी बचत कर सकते हैं और किसे कम कर सकते हैं। आपका खर्च नियंत्रण। ज्यादा खर्च करने से बचने के लिए अपने खर्चों पर नजर रखें। ये आपको अपनी बचत और निवेश के लिए पैसे उपलब्ध कराएगा। 3. स्मार्ट निवेश की योजना। वित्तीय स्वतंत्रता के लिए सिर्फ बचत करना पर्याप्त नहीं है, आपको निवेश भी करना होगा। स्मार्ट निवेश से आपका पैसा समय के साथ बढ़ सकता है। आप शेयर बाजार, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स और अन्य निवेश विकल्पों में निवेश कर सकते हैं। लंबी अवधि के निवेश। लंबे समय तक निवेश करने से आपके निवेश पर अच्छा रिटर्न मिल सकता है। यह आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाने में मदद करता है। निवेश का विविधीकरण। अपने निवेश को एक ही जगह न रखें। विविधीकरण से आपके निवेश को जोखिम से बचाने में मदद मिलती है। 4. वित्तीय स्वतंत्रता की ओर चलने की रणनीति। बचत और निवेश का संतुलन। आपकी बचत और निवेश के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। बचत से आपका आपातकालीन फंड तैयार होगा, जबकि निवेश आपके भविष्य की योजना को साकार करेगा। स्वतंत्रता की योजना। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से जानें और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट योजना बनाएं। ये योजना आपकी वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में मार्गदर्शन करेगी। पासिव आय के स्रोत। वित्तीय स्वतंत्रता का एक बड़ा हिस्सा पासिव आय से आता है, जैसे कि रेंटल इनकम, निवेश से होने वाली कमाई या अन्य स्रोत जिनसे आपको बिना मेहनत के पैसे मिलते रहें। 5. वित्तीय स्वतंत्रता के लिए समयबद्ध लक्ष्य। वित्तीय स्वतंत्रता का लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं है, लेकिन यदि आप इसे समयबद्ध तरीके से लागू करते हैं,
तो आप इसे जल्द प्राप्त कर सकते हैं। इस लक्ष्य को पाने के लिए आपको छोटे छोटे लक्ष्य तय करने होंगे और उन्हें समय के साथ पूरा करना होगा। उदाहरण, आपका पहला लक्ष्य हो सकता है कि आप अगले 6 महीने में अपनी आपातकालीन फंड जमा करें और फिर अगले 2 साल में निवेश शुरू करें। धीरे धीरे जब आप अपने लक्ष्यों को पूरा करते जाएंगे, आपकी वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में एक ठोस कदम बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों, वित्तीय स्वतंत्रता एक सपना नहीं बल्कि एक योजना है। अगर आप सही तरीके से अपनी आय, खर्च और निवेश का प्रबंधन करते हैं तो आप निश्चित रूप से वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। अपने लक्ष्य को जानिए, समयबद्ध योजना बनाइए और उस पर लगातार काम करते रहिए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे सपनों को साकार करने का तरीका। तब तक के लिए धन्यवाद। अध्याय 10, सपनों को साकार करने का तरीका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने क्वालिटी टाइम यूट्यूब चैनल पर। पिछले अध्याय में हमने वित्तीय स्वतंत्रता की योजना पर चर्चा की थी। आज हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, सपनों को साकार करने का तरीका। क्या आपने कभी अपने बड़े सपनों के बारे में सोचा है? क्या कभी सोचा है कि वे सपने कैसे हकीकत में बदल सकते हैं? आइए जानते हैं कि कैसे आप अपने सपनों को सच बना सकते हैं और उन्हें पाने के लिए कौन सी रणनीतियाँ अपनानी चाहिए। मुख्य चर्चा। 1, सपनों को पहचानना। सपने सिर्फ कल्पनाओं तक सीमित नहीं होते। सपने वह दिशा है जो हमें जीवन में प्रेरित करती है। सबसे पहला कदम है अपने सपनों को पहचानना। क्या आप जान पाते हैं कि आपके जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य और इच्छाएं क्या हैं? सपनों को स्पष्ट रूप से देखना। सपने केवल मस्तिष्क में विचारों के रूप में नहीं रहते, बल्कि उन्हें स्पष्ट रूप से पहचानने की जरूरत होती है। जब आप अपने सपनों को सही से पहचानते हैं, तो वे आपके लक्ष्य में बदल जाते हैं। स्पष्टता से लक्ष्य तय करना। ये समझना जरूरी है कि सपना सिर्फ एक इच्छा नहीं है, बल्कि एक उद्देश्य है। इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए आपको लक्ष्य तय करने होंगे। 2, सपनों को साकार करने के लिए योजना बनाना। सपने तब तक सिर्फ कल्पनाएं रहते हैं जब तक आप उनके लिए कोई योजना नहीं बनाते। एक मजबूत योजना आपके सपनों को साकार करने में मदद करती है। विस्तृत योजना बनाना। आपको ये तय करना होगा कि आपके सपने को सच करने के लिए आपको किस कदम से शुरुआत करनी है। ये योजना कदम दर कदम होनी चाहिए, जिसमें हर कदम आपके लक्ष्य के करीब ले जाए। समय सीमा और प्राथमिकताएं। अपने सपनों को साकार करने के लिए समय सीमा तय करें। एक निश्चित समय सीमा के भीतर आप क्या हासिल करना चाहते हैं, ये निर्धारित करें। साथ ही अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट करें। 3, सकारात्मक सोच और मानसिकता का महत्व। सपनों को साकार करने के लिए सही मानसिकता होना बहुत जरूरी है। सकारात्मक सोच न केवल आपको प्रेरित करती है, बल्कि यह आपको अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित भी रखती है। आत्मविश्वास और आत्मविश्वास। जब आप अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में काम करते हैं, तो आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। अपनी क्षमताओं पर यकीन रखें। सकारात्मक दृष्टिकोण। आपको ये मानना होगा कि कोई भी सपना असंभव नहीं है। सिर्फ मेहनत, धैर्य और सही मानसिकता के साथ आप हर सपना पूरा कर सकते हैं। 4, कड़ी मेहनत और निरंतरता। सपनों को साकार करने का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है कड़ी मेहनत। यदि आप किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अपनी मेहनत और समर्पण पर ध्यान केंद्रित करना होगा। निरंतरता और नियमितता। आपको अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर प्रयास करते रहना होगा। ये न केवल आपके सपनों को हकीकत में बदलने में मदद करेगा, बल्कि आपको मानसिक और शारीरिक रूप से भी तैयार करेगा। लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता। समय समय पर मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। 5, निराशा को जीतना। सपनों को साकार करने के रास्ते में निराशाएं आ सकती हैं, लेकिन इन्हें जीतने का तरीका है अपने लक्ष्य से समझौता न करना।
सफलता की राह में रुकावटें। हर बड़े सपने के रास्ते में चुनौतियां और विफलताएं आती हैं, लेकिन इनसे घबराना नहीं चाहिए। इन्हें सीखने के अवसर के रूप में देखिए। विफलताओं से सीखना। कभी भी विफलता से डरे नहीं, बल्कि उसे अपने अनुभव के रूप में अपनाएं। यह आपको आगे बढ़ने के लिए और मजबूत बनाएगी। 6. सपनों को साकार करने में समय का महत्व। हर सपना समय मांगता है और आपको ये समझना होगा कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती। एक योजना, मेहनत और समय के साथ आपके सपने साकार हो सकते हैं। उदाहरण, माना कि आप एक सफल उद्यमी बनना चाहते हैं। शुरुआत में आपको कई संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप नियमित रूप से मेहनत करते हैं और धैर्य रखते हैं, तो आपके व्यवसाय का सफलता की ओर कदम बढ़ेगा। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि सपनों को साकार करने के लिए स्पष्टता, योजना, सकारात्मक मानसिकता, कड़ी मेहनत और निरंतरता बहुत जरूरी है। आपके सपने कोई भी हों, अगर आप इन तत्वों को अपनाते हैं, तो आप उन्हें साकार कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे आत्मनिर्भरता और सफलता की कुंजी। तब तक के लिए धन्यवाद। अध्याय 11, आत्मनिर्भरता और सफलता की कुंजी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने क्वालिटी टाइम यूट्यूब चैनल पर। पिछले अध्याय में हमने सपनों को साकार करने के तरीके पर चर्चा की थी। आज हम एक और बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, आत्मनिर्भरता और सफलता की कुंजी। क्या आप जानते हैं कि आत्मनिर्भरता के बिना सफलता का कोई ठोस आधार नहीं बन सकता? आइए जानते हैं कि आत्मनिर्भरता का क्या मतलब है और यह हमारी सफलता में कैसे मदद कर सकती है। मुख्य चर्चा। 1. आत्मनिर्भरता का मतलब। आत्मनिर्भरता का मतलब है अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण फैसलों में किसी पर निर्भर न रहना। ये केवल आर्थिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वतंत्रता भी है। जब आप अपनी सोच और कार्यों में स्वावलंबी होते हैं, तो आप अपने लक्ष्यों को और भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता। आत्मनिर्भरता का मतलब है कि आप बिना किसी बाहरी दबाव के खुद के फैसले लेते हैं। जब आप अपने विचारों में स्वतंत्र होते हैं, तो आपको अपनी दिशा स्पष्ट दिखाई देती है। स्वनिर्भरता और आत्मविश्वास। आप जितने अधिक आत्मनिर्भर होते हैं, उतना अधिक आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आत्मविश्वास सफलता का अहम हिस्सा है। 2. आत्मनिर्भरता के लिए जरूरी कदम। आत्मनिर्भर बनने के लिए आपको कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। ये एक प्रक्रिया है जो समय के साथ मजबूत होती है। आइए जानते हैं वो कदम क्या हो सकते हैं। स्वयं पर विश्वास। आत्मनिर्भर बनने के लिए सबसे पहला कदम है खुद पर विश्वास करना। ये विश्वास कि आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं, आपको आत्मनिर्भर बनने की दिशा में ले जाएगा। कौशल का विकास। आत्मनिर्भर बनने के लिए जरूरी है कि आप अपनी क्षमताओं और कौशल को लगातार सुधारें। जब आपके पास सही कौशल होंगे, तो आप हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता। अपने पैसों का सही तरीके से प्रबंधन करना, बचत और निवेश की आदत डालना, ये सब आत्मनिर्भरता के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। 3. आत्मनिर्भरता का संबंध सफलता से। जब आप आत्मनिर्भर होते हैं, तो आपकी सफलता भी ज्यादा स्थिर और मजबूत होती है। आप किसी से मदद की उम्मीद नहीं करते, बल्कि अपनी मेहनत और क्षमता पर विश्वास करते हैं। सफलता का स्थायित्व। जो लोग आत्मनिर्भर होते हैं, वे अपनी सफलता को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। उनकी सफलता बाहरी कारकों से ज्यादा आंतरिक ताकतों पर आधारित होती है। स्वतंत्रता से प्रेरणा। आत्मनिर्भर लोग किसी से प्रेरणा नहीं लेते, वे खुद अपनी प्रेरणा होते हैं। उनका आत्मविश्वास उन्हें लगातार आगे बढ़ाता है। 4. आत्मनिर्भरता के लाभ। आत्मनिर्भरता केवल व्यक्तिगत विकास तक ही सीमित नहीं रहती, यह आपके व्यवसाय और सामाजिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। व्यक्तिगत जीवन में सुधार। आत्मनिर्भरता आपको मानसिक शांति और आत्मसम्मान प्रदान करती है।
जब आप अपने फैसलों के लिए जिम्मेदार होते हैं, तो आपकी मानसिक स्थिति भी मजबूत होती है। सामाजिक जीवन में आत्मनिर्भरता का प्रभाव। जब आप खुद पर निर्भर होते हैं, तो समाज में भी आपकी पहचान बनती है। लोग आपको एक सक्षम और मजबूत व्यक्ति के रूप में देखते हैं, जो अपनी दिशा खुद तय करता है। 5. आत्मनिर्भरता और सफलता के बीच संबंध। आत्मनिर्भरता और सफलता का गहरा संबंध है। जब आप आत्मनिर्भर होते हैं, तो आप अपनी सफलता के निर्माता खुद बनते हैं। यह आपको जिम्मेदारी, अनुशासन और दृढ़ता से प्रेरित करता है, जो सफलता की कुंजी है। उदाहरण, माना कि आप एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं। शुरुआत में आपको बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप आत्मनिर्भर होते हैं, तो आप इन चुनौतियों का सामना करके अपने बिजनेस को सफल बना सकते हैं। 6. आत्मनिर्भरता के लिए निरंतर प्रयास। आत्मनिर्भर बनने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। ये एक निरंतर यात्रा है, जिसमें आपको हमेशा सीखते रहना और अपने अनुभव से आगे बढ़ना होता है। निरंतर विकास। आत्मनिर्भरता के लिए आपको हर दिन अपनी सोच, कार्यशैली और क्षमताओं में सुधार करना होता है। ये निरंतर प्रयास आपको सफलता के रास्ते पर मजबूती से आगे बढ़ाता है। सशक्त आत्मनिर्भरता। सशक्त आत्मनिर्भरता तभी आती है जब आप खुद को अपने जीवन के हर पहलू में मजबूत महसूस करते हैं। ये जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का आधार बनता है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी है। ये सफलता की कुंजी है, क्योंकि जब आप अपने निर्णयों में स्वतंत्र होते हैं, तो सफलता भी अधिक स्थिर और स्थायी होती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे सकारात्मक मानसिकता और सफलता। तब तक के लिए धन्यवाद। अध्याय 12, सकारात्मक मानसिकता और सफलता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने क्वालिटी टाइम यूट्यूब चैनल पर। पिछले अध्याय में हमने आत्मनिर्भरता और सफलता की कुंजी पर चर्चा की थी। आज हम एक और महत्वपूर्ण और गहरे विषय पर बात करेंगे, सकारात्मक मानसिकता और सफलता। क्या आप जानते हैं कि सफलता सिर्फ मेहनत और कौशल से नहीं, बल्कि आपकी मानसिकता से भी जुड़ी होती है? आज हम जानेंगे कि सकारात्मक मानसिकता कैसे आपकी सफलता में मदद कर सकती है और यह कैसे आपके जीवन को बेहतर बना सकती है। मुख्य चर्चा। 1. सकारात्मक मानसिकता का मतलब। सकारात्मक मानसिकता का मतलब ये नहीं है कि आप हर समय खुश रहें या हर परिस्थिति में अच्छा देखेंगे। इसका मतलब है कि आप किसी भी चुनौती या कठिनाई को एक अवसर के रूप में देखें, न कि रुकावट के रूप में। यह मानसिकता आपको जीवन में हर मुश्किल से उबरने की ताकत देती है। आत्मविश्वास और उम्मीद। सकारात्मक मानसिकता से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आप खुद को एक विजेता के रूप में देखते हैं और हर स्थिति में सफल होने की उम्मीद रखते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण। सकारात्मक मानसिकता रखने वाले लोग नकारात्मकता को अपने जीवन में नहीं आने देते। वे हर स्थिति को सुधारने के लिए काम करते हैं और कभी हार नहीं मानते। 2. सकारात्मक मानसिकता कैसे विकसित करें? सकारात्मक मानसिकता एक आदत है जो समय के साथ विकसित होती है। आइए जानते हैं कि इसे अपने जीवन में कैसे लाया जा सकता है। स्वयं से सकारात्मक बात करें। आपकी सोच और आपकी बातें आपकी मानसिकता पर बहुत प्रभाव डालती है। जब आप खुद से सकारात्मक बातें करते हैं, तो आप अपने आप को प्रेरित महसूस करते हैं। नकारात्मक विचारों को चुनौती दें। जब भी आपके मन में नकारात्मक विचार आएं, तो उन्हें चुनौती दें। सोचें कि क्या ये विचार सच है? क्या आप इस स्थिति को सकारात्मक रूप से देख सकते हैं? आभार का अभ्यास करें। हर दिन आभार व्यक्त करना एक शक्तिशाली तरीका है सकारात्मक मानसिकता विकसित करने का। जब आप उन चीजों के लिए आभारी होते हैं जो आपके पास हैं, तो आप जीवन में अधिक सकारात्मक बदलाव महसूस करते हैं। 3. सकारात्मक मानसिकता और सफलता का संबंध। सकारात्मक मानसिकता और सफलता का गहरा संबंध है। जब आपकी मानसिकता सकारात्मक होती है,
तो आप समस्याओं को अवसरों में बदलने की क्षमता रखते हैं और यही क्षमता आपको सफलता की ओर ले जाती है। समस्याओं को अवसरों में बदलना। सकारात्मक सोच रखने से आप समस्याओं को न देखकर अवसरों को देखते हैं। यही अवसर आपको सफलता की दिशा में ले जाते हैं। सफलता की ओर बढ़ते कदम। जब आप सकारात्मक सोच के साथ कदम उठाते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे आप अपने लक्ष्यों को और नजदीक पाते हैं। 4. सकारात्मक मानसिकता का प्रभाव आपके जीवन के हर पहलू में। सकारात्मक मानसिकता का असर न सिर्फ आपके काम पर, बल्कि आपके व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन पर भी पड़ता है। ये मानसिकता आपको हर क्षेत्र में अधिक सक्षम और प्रेरित बनाती है। व्यक्तिगत जीवन में बदलाव। सकारात्मक मानसिकता आपको अपने रिश्तों में भी बेहतर बनाती है। आप दूसरों के साथ बेहतर संवाद करते हैं और अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुश रहते हैं। काम में सफलता। सकारात्मक मानसिकता से आपका काम में मन लगता है, जिससे आप हर काम में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। ये सफलता की कुंजी है। स्वास्थ्य और मानसिक शांति। सकारात्मक सोच का आपकी शारीरिक और मानसिक सेहत पर भी गहरा असर पड़ता है। आप तनाव से मुक्त रहते हैं और मानसिक शांति प्राप्त करते हैं। 5. सकारात्मक मानसिकता के फायदे। सकारात्मक मानसिकता से जीवन में कई फायदे होते हैं। यह आपको हर स्थिति में न केवल टिके रहने की ताकत देती है, बल्कि यह आपको अपनी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता भी प्रदान करती है। आत्म प्रेरणा और उन्नति। सकारात्मक मानसिकता आपको लगातार प्रेरित रखती है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आप स्वयं को हर दिन बेहतर बनाने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं। आत्मविश्वास और विश्वास में वृद्धि। जब आप सकारात्मक मानसिकता के साथ कार्य करते हैं तो आपका आत्मविश्वास और विश्वास बढ़ता है। यही विश्वास सफलता की कुंजी है। 6. सकारात्मक मानसिकता को अपने जीवन का हिस्सा बनाना। सकारात्मक मानसिकता को अपने जीवन में उतारने के लिए आपको कुछ दिन और सप्ताह नहीं, बल्कि एक लंबी अवधि तक इसे अभ्यास में लाना होगा। दैनिक अभ्यास। प्रत्येक दिन अपने विचारों को सकारात्मक बनाने के लिए समय निकालें। अपनी सोच में छोटे बदलाव लाकर आप इसे स्थायी बना सकते हैं। सकारात्मक माहौल बनाए रखें। अपने आसपास सकारात्मक लोगों और विचारों को रखें। एक सकारात्मक माहौल से आपकी मानसिकता भी सकारात्मक रहती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि सकारात्मक मानसिकता और सफलता के बीच एक गहरा संबंध है। जब आप सकारात्मक सोच रखते हैं, तो आप किसी भी परिस्थिति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि सही मानसिकता से भी आती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे सफलता के लिए सही आदतें और दिनचर्या। तब तक के लिए धन्यवाद। अध्याय 13, सफलता के लिए सही आदतें और दिनचर्या। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने क्वालिटी टाइम यूट्यूब चैनल पर। पिछले अध्याय में हमने सकारात्मक मानसिकता और सफलता के संबंध पर चर्चा की थी। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, सफलता के लिए सही आदतें और दिनचर्या। क्या आप जानते हैं कि आपकी सफलता का बड़ा हिस्सा आपकी आदतों और दिनचर्या पर निर्भर करता है? तो आज हम जानेंगे कि कौन सी आदतें और दिनचर्याएं आपकी सफलता को बढ़ा सकती है। मुख्य चर्चा। 1. आदतों का महत्व। आदतें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा है। चाहे हम अपनी सफलता की बात करें या किसी भी क्षेत्र में अच्छा करने की, हमारी आदतें ही तय करती है कि हम कितने सफल होंगे। आदतें सफलता के निर्माण में मदद करती है। जैसे एक मजबूत नींव पर मकान बनता है, वैसे ही सफल आदतों से ही हमारी सफलता की नींव मजबूत होती है। ये आदतें हमारी कार्यशैली, सोच और व्यवहार को प्रभावित करती है। स्वस्थ आदतें और मानसिक शांति। सकारात्मक और स्वस्थ आदतें मानसिक शांति और आत्मविश्वास को भी बढ़ाती हैं, जो सफलता के लिए जरूरी है। 2. सफलता के लिए जरूरी आदतें। आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण आदतें जिन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करने से आप सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। सुबह जल्दी उठना।
सुबह जल्दी उठना सफलता के सबसे महत्वपूर्ण आदतों में से एक है। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आपके पास अपने दिन को सही दिशा में चलाने के लिए ज्यादा समय होता है। सुबह का समय शांति से सोचने, योजना बनाने और अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए आदर्श समय है। समय का प्रबंधन। समय का सही प्रबंधन सफलता की कुंजी है। सफल लोग अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करते हैं और अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार कार्य करते हैं। ये आदत आपको कार्यों को प्राथमिकता देने और समय का सही उपयोग करने में मदद करती है। स्वस्थ आहार और व्यायाम। स्वस्थ आहार और नियमित व्यायाम से आप अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति को मजबूत रख सकते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होने से मानसिक स्पष्टता और ऊर्जा मिलती है, जो सफलता के लिए जरूरी है। सीखने की आदत। सफल लोग हमेशा कुछ नया सीखने की आदत डालते हैं। किताबें पढ़ना, ऑनलाइन कोर्स करना या अपने अनुभवों से सीखना, इन सब आदतों से आप अपने कौशल को बढ़ाते हैं और जीवन के विभिन्न पहलुओं में सुधार करते हैं। 3. सफलता के लिए आदतों को कैसे बनाए रखें। नई आदतों को अपनाना आसान नहीं होता, लेकिन इसे बनाए रखना और निरंतर अभ्यास करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। लक्ष्य निर्धारित करना। सफलता के लिए सबसे पहले आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना होता है। जब आप जानेंगे कि आपका उद्देश्य क्या है, तो आप उसे हासिल करने के लिए सही आदतें स्थापित कर सकते हैं। छोटे कदमों से शुरुआत करना। नई आदतें अपनाने के लिए शुरुआत छोटे कदमों से करें। यदि आप सुबह जल्दी उठने की आदत डालना चाहते हैं, तो पहले 15 मिनट पहले उठकर शुरुआत करें। फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाते जाएं। नियमितता बनाए रखें। कोई भी आदत बनाए रखने के लिए नियमितता जरूरी है। यदि आप नियमित रूप से सकारात्मक आदतें अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं, तो ये आदतें आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगी। 4. सफलता के लिए दिनचर्या। आपकी दिनचर्या ही ये तय करती है कि आपका दिन कैसा रहेगा और आप किस दिशा में बढ़ेंगे। एक मजबूत दिनचर्या ही आपको अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ने में मदद करती है। सुबह की आदतें। सुबह का समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। सफल लोग अपनी सुबह को सही तरीके से शुरू करते हैं। ये आदतें आपकी मानसिकता को पॉजिटिव बनाए रखती है और आपको पूरे दिन सक्रिय बनाती है। उदाहरण के लिए ध्यान करना, अपनी दिन भर की योजना बनाना और स्वास्थ्य पर ध्यान देना। दिन का मध्य भाग। दिन के मध्य में सफलता पाने के लिए आपको अपने कार्यों को प्राथमिकता देनी होती है। इस समय आप अपने महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करते हैं और अनावश्यक कार्यों से बचते हैं। शाम की आदतें। शाम का समय आत्म मूल्यांकन और आराम का होता है। ये समय होता है जब आप दिन भर के कार्यों का मूल्यांकन करते हैं और अपने अगले दिन के लिए तैयार होते हैं। इस समय आपको आराम करने, परिवार के साथ समय बिताने और मानसिक शांति प्राप्त करने की आदत डालनी चाहिए। 5. सफलता के लिए सही आदतें और मानसिकता का संयोजन। सफलता केवल आदतों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि आपकी मानसिकता पर भी ये बहुत निर्भर करती है। जब आप सकारात्मक सोच और सही आदतों का संयोजन करते हैं, तो आप अपनी सफलता को तेजी से पा सकते हैं। आदतें मानसिकता को प्रभावित करती है। जब आप सकारात्मक आदतें अपने जीवन में शामिल करते हैं, तो आपकी मानसिकता भी सकारात्मक होती है। ये मानसिकता आपको जीवन में सफलता पाने के लिए प्रेरित करती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि सफलता के लिए सही आदतें और दिनचर्या कितनी महत्वपूर्ण होती है। जब आप सही आदतें विकसित करते हैं और अपनी दिनचर्या को सही तरीके से सेट करते हैं, तो सफलता आपको अपने पास बुलाती है। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे सकारात्मक आदतों से जुड़ी चुनौतियाँ और उनका समाधान। तब तक के लिए धन्यवाद। अध्याय 14, सकारात्मक आदतों से जुड़ी चुनौतियाँ और उनका समाधान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने क्वालिटी टाइम यूट्यूब चैनल पर। पिछले अध्याय में हमने सफलता के लिए सही आदतें और दिनचर्या के बारे में बात की थी। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे,
सकारात्मक आदतों से जुड़ी चुनौतियाँ और उनका समाधान। जब हम अपनी आदतों को सुधारने की कोशिश करते हैं तो कई बार कुछ कठिनाइयाँ आ सकती है, लेकिन आज हम जानेंगे कि इन चुनौतियों का कैसे सामना किया जा सकता है और आप अपनी आदतों को किस तरह स्थिर और प्रभावी बना सकते हैं। मुख्य चर्चा। 1. सकारात्मक आदतों को अपनाने में आने वाली सामान्य चुनौतियाँ। सकारात्मक आदतों को अपनाने के दौरान कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। ये चुनौतियां हमें पीछे हटने के लिए प्रेरित कर सकती हैं, लेकिन हम इन्हें पार कर सकते हैं। समय की कमी। हमारे पास हमेशा समय नहीं होता है और ये आदतों को अपनाने में सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। काम, परिवार और अन्य जिम्मेदारियों के कारण हम अक्सर अपनी आदतों के लिए समय नहीं निकाल पाते। प्रेरणा की कमी। जब आप नई आदतें शुरू करते हैं तो शुरुआती दिनों में प्रेरणा का स्तर ऊंचा होता है, लेकिन धीरे धीरे ये कम होने लगता है। जब प्रेरणा कम होती है तो आदतें बनाना कठिन हो जाता है। अस्थिरता और निरंतरता की कमी। कई बार हम आदतें तो अपनाते हैं, लेकिन उनमें निरंतरता बनाए रखना मुश्किल होता है। कुछ दिन अच्छे से चलते हैं, फिर एक दिन आलस्य और थकान के कारण हम आदत को छोड़ देते हैं। 2. इन चुनौतियों का समाधान। अब बात करते हैं कि इन चुनौतियों का समाधान कैसे किया जा सकता है ताकि आप अपनी आदतों को सही तरीके से अपना सकें। समय का प्रबंधन करें। समय की कमी से निपटने के लिए आपको अपनी दिनचर्या को और अधिक व्यवस्थित करना होगा। छोटी छोटी आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, जैसे कि 10 से 15 मिनट का ध्यान, योग या अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार कार्यों की सूची बनाना। शुरुआत में छोटे छोटे कदम उठाएं और समय का सही उपयोग करें। उदाहरण, यदि आप फिटनेस के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं तो पहले दिन में केवल 10 मिनट के लिए एक्सरसाइज करें, फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। प्रेरणा को बनाए रखें। प्रेरणा की कमी एक सामान्य समस्या है, लेकिन इसे बनाए रखना संभव है। इसके लिए आपको अपनी आदतों को छोटे लक्ष्य के रूप में बदलना होगा ताकि आप उन्हें आसानी से पूरा कर सकें। उदाहरण, आपकी सुबह की आदत 30 मिनट की व्यायाम से शुरू हो सकती है, लेकिन इसे पहले 10 से 15 मिनट से शुरू करें ताकि शुरुआत में खुद को थका हुआ महसूस न करें। समय पर खुद को पुरस्कृत करें। जब आप अपने लक्ष्य को पूरा करते हैं तो खुद को पुरस्कृत करें, जैसे कि पसंदीदा किताब पढ़ना, आराम से बैठकर चाय पीना या कोई अन्य छोटा इनाम। लक्ष्य और योजना बनाएं। एक स्पष्ट और संगठित योजना बनाना आपके लिए आदतों को अपनाने में मददगार होगा। जब आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य होगा तो आप प्रेरित रहेंगे और आदतों को अपनाने में बाधाएं नहीं आएंगी। उदाहरण, यदि आपका लक्ष्य सुबह जल्दी उठने की आदत बनाना है तो एक योजना बनाएं। कल रात 10 बजे सोने का प्रयास करूंगा ताकि सुबह जल्दी उठ सकूं। इस तरह का एक ठोस लक्ष्य आपको प्रेरित करेगा। आदतों में निरंतरता बनाए रखें। जब आप कोई आदत शुरू करते हैं तो निरंतरता बेहद जरूरी है। यदि कुछ दिन आप आदतों में असफल हो जाते हैं तो घबराएं नहीं, बस दोबारा प्रयास करें। उदाहरण, अगर एक दिन आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते तो अगले दिन इसे फिर से आजमाएं। असफलता से घबराकर छोड़ देना किसी भी आदत को नहीं सिखाता। निरंतर अभ्यास से ही सफलता मिलती है। 3. आदतों से जुड़ी मानसिक और भावनात्मक चुनौतियाँ। सकारात्मक आदतों को अपनाने के दौरान कुछ मानसिक और भावनात्मक चुनौतियाँ भी आ सकती हैं, जैसे कि डर, संदेह और विफलता का डर। इन चुनौतियों से कैसे निपटें, ये भी जानना जरूरी है। स्वयं पर संदेह। कभी कभी हम सोचते हैं कि क्या हम ये आदतें बना पाएंगे या नहीं। खुद पर संदेह होना सामान्य है, लेकिन हमें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए। समाधान, ये समझे कि कोई भी आदत बनाने में समय लगता है और हर प्रयास में कुछ सीखने को मिलता है। विफलता का डर। कभी कभी विफलता का डर हमें आदतें बनाने से रोकता है। ये डर हमें किसी नई आदत को शुरू करने में संकोच करता है। समाधान, याद रखें, हर विफलता सफलता की दिशा में एक कदम है। विफलता से आप सीखते हैं और अगली बार और बेहतर कर सकते हैं। 4. आदतों की सफलता की कुंजी। धैर्य और आत्म अनुशासन।
सकारात्मक आदतों को अपनाने की कुंजी धैर्य और आत्म अनुशासन है। सफलता तुरंत नहीं मिलती, लेकिन धैर्य और अनुशासन से आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। धैर्य का महत्व। आदतें धीरे धीरे बनती है। प्रारंभ में आपको धैर्य रखना होगा और ये समझना होगा कि परिवर्तन समय लेता है। आत्मानुशासन। आदतों को मजबूत बनाने के लिए आत्मानुशासन आवश्यक है। यह आपकी मानसिक स्थिति को मजबूत करता है और आपको अपने उद्देश्य की दिशा में बिना विचलित हुए चलने में मदद करता है। तो दोस्तों, आज हमने सकारात्मक आदतों से जुड़ी चुनौतियों और उनके समाधान पर चर्चा की। याद रखें, आदतें बनाने में समय लगता है, लेकिन अगर आप सही रास्ते पर चलते हैं और सही मानसिकता रखते हैं, तो आप इन चुनौतियों को पार कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे सकारात्मक आदतों के प्रभावी परिणाम और उनका जीवन पर असर। तब तक के लिए धन्यवाद। अध्याय 15, सकारात्मक आदतों के प्रभावी परिणाम और उनका जीवन पर असर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने क्वालिटी टाइम यूट्यूब चैनल पर। पिछले अध्याय में हमने सकारात्मक आदतों से जुड़ी चुनौतियों और उनका समाधान देखा था। आज हम एक और महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक विषय पर चर्चा करेंगे, सकारात्मक आदतों के प्रभावी परिणाम और उनका जीवन पर असर। जब हम अपनी आदतों में सुधार करते हैं और सकारात्मक आदतों को अपनी दिनचर्या में अपनाते हैं, तो न सिर्फ हमारी कार्यशैली बेहतर होती है, बल्कि हमारे जीवन में बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन भी आते हैं। तो आइए जानते हैं कि सकारात्मक आदतों के परिणाम क्या हो सकते हैं और ये हमारे जीवन को किस तरह बदल सकती है। मुख्य चर्चा। 1. सकारात्मक आदतों के परिणाम। सकारात्मक आदतों को अपनाने से आपके जीवन में कई प्रकार के प्रभावी परिणाम आ सकते हैं। ये परिणाम छोटे या बड़े हो सकते हैं, लेकिन हर एक कदम आपके जीवन को बेहतर बनाता है। बेहतर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। सकारात्मक आदतों का सबसे बड़ा प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर होता है। जब आप नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, अच्छा भोजन खाते हैं और मानसिक शांति के लिए ध्यान करते हैं, तो आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। उदाहरण, एक स्वस्थ दिनचर्या के कारण आपकी ऊर्जा और कार्यक्षमता में वृद्धि होती है, जिससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। समय की बचत और कार्यों की प्राथमिकता। सकारात्मक आदतें आपके समय का प्रबंधन बेहतर बनाती है। जब आप समय को प्राथमिकता देने वाली आदतें अपनाते हैं, तो आपके पास ज्यादा समय होता है और आप अपने कार्यों को जल्दी और बेहतर तरीके से पूरा कर पाते हैं। उदाहरण, एक दिन में अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार कार्यों को विभाजित करके आप उन कार्यों पर पूरा ध्यान दे सकते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण हैं। 2. सकारात्मक आदतों का आर्थिक और पेशेवर जीवन पर असर। जब आप सकारात्मक आदतों को अपनाते हैं, तो इसका प्रभाव आपके आर्थिक और पेशेवर जीवन पर भी पड़ता है। आदतें न सिर्फ व्यक्तिगत जीवन में, बल्कि आपके करियर में भी बदलाव ला सकती है। बेहतर वित्तीय प्रबंधन। स्वस्थ वित्तीय आदतें जैसे कि बजट बनाना, बचत करना और निवेश करना आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करती है। जब आप अपनी वित्तीय स्थिति को नियंत्रण में रखते हैं, तो आप भविष्य के लिए सुरक्षित महसूस करते हैं। उदाहरण, यदि आपने समय रहते अपनी वित्तीय आदतें सुधार ली हैं, तो आपको कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होगी और आप वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ेंगे। करियर में सफलता। सकारात्मक आदतें आपके पेशेवर जीवन में भी बदलाव ला सकती है, जैसे समय पर काम करना, टीम के साथ अच्छा संवाद बनाना और मेहनत से काम करना। ये सब आदतें आपको करियर में सफल बनाने में मदद करती है। उदाहरण, आपकी नियमितता और समय पर कार्यों को पूरा करने की आदत आपको ऑफिस में अधिक जिम्मेदारियां और अवसर दे सकती है। 3. सकारात्मक आदतों का व्यक्तिगत विकास पर असर। सकारात्मक आदतें न सिर्फ आपके स्वास्थ्य और कार्यों को प्रभावित करती है, बल्कि वे आपके व्यक्तिगत विकास को भी प्रोत्साहित करती है। आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता। जब आप सकारात्मक आदतें बनाते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। उदाहरण के लिए, जब आप नियमित रूप से व्यायाम करते हैं,
तो आप अपने शरीर और अपने आप पर विश्वास करने लगते हैं। उदाहरण, अपने जीवन में नियमित रूप से सकारात्मक आदतों को अपनाने से आप आत्मनिर्भर होते हैं और जीवन में हर मुश्किल का सामना बिना किसी डर के कर सकते हैं। सीखने की इच्छा और विकास। आपकी आदतें आपको नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित करती है। जब आप रोज कुछ नया सीखने की आदत डालते हैं, तो आपके विचार और दृष्टिकोण भी बदलते हैं। उदाहरण, जब आप नई किताबें पढ़ते हैं या नए कौशल सीखते हैं, तो ये आपकी सोच को व्यापक बनाता है और आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। 4. सकारात्मक आदतों का रिश्तों पर प्रभाव। सकारात्मक आदतों का असर आपके रिश्तों पर भी पड़ता है। जब आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं, तो ये आपके परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के साथ आपके रिश्तों को भी बेहतर बनाता है। बेहतर संवाद और समझ। जब आप अपनी आदतों में सुधार करते हैं, तो आपके संवाद और समझ की क्षमता में भी सुधार होता है। यह आपको दूसरों से बेहतर तरीके से जुड़ने और उनके विचारों और भावनाओं को समझने में मदद करता है। उदाहरण, अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर आप अपने रिश्तों में अधिक प्यार, समर्थन और समझ विकसित कर सकते हैं। समय का बेहतर उपयोग। सकारात्मक आदतें आपके रिश्तों के लिए भी समय निकालने में मदद करती है। जब आप अपनी दिनचर्या को सही ढंग से व्यवस्थित करते हैं, तो आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ गुणवत्ता समय बिता सकते हैं। 5. सकारात्मक आदतों के दीर्घकालिक परिणाम। सकारात्मक आदतों के परिणाम केवल वर्तमान समय में ही नहीं, बल्कि भविष्य में भी दिखाई देते हैं। जब आप इन आदतों को लंबे समय तक बनाए रखते हैं, तो आपके जीवन में स्थायी बदलाव होते हैं। दीर्घकालिक स्वास्थ्य लाभ। स्वस्थ आदतें जैसे नियमित व्यायाम, सही खान-पान और मानसिक शांति न केवल आपके वर्तमान स्वास्थ्य को अच्छा रखते हैं, बल्कि यह आपको भविष्य में बीमारियों से बचने में भी मदद करती है। स्थायी व्यक्तिगत और पेशेवर सफलता। जब आप नियमित रूप से सकारात्मक आदतों को अपनाते हैं, तो ये आपके करियर और व्यक्तिगत जीवन में स्थायी सफलता को सुनिश्चित करता है। तो दोस्तों, आज हमने ये जाना कि सकारात्मक आदतों के प्रभावी परिणाम हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण होते हैं। जब आप सही आदतों को अपनाते हैं, तो ये न सिर्फ आपके स्वास्थ्य और करियर को बेहतर बनाता है, बल्कि आपके व्यक्तिगत विकास और रिश्तों को भी मजबूत करता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे सकारात्मक आदतों के साथ जीवन का संतुलन कैसे बनाए रखें। तब तक के लिए धन्यवाद। अध्याय 16, सकारात्मक आदतों के साथ जीवन का संतुलन कैसे बनाए रखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने क्वालिटी टाइम यूट्यूब चैनल पर। पिछले अध्याय में हमने सकारात्मक आदतों के प्रभावी परिणाम और उनके जीवन पर असर के बारे में बात की थी। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प विषय पर चर्चा करेंगे। सकारात्मक आदतों के साथ जीवन का संतुलन कैसे बनाए रखें। जब हम अपनी आदतों को सुधारते हैं और उन्हें अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं, तो कभी कभी ये महसूस होता है कि हम संतुलन खो रहे हैं। काम, परिवार और व्यक्तिगत जीवन में समन्वय बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तो आज हम जानेंगे कि सकारात्मक आदतों के साथ जीवन में संतुलन कैसे बनाए रखें। मुख्य चर्चा। 1. संतुलन का महत्व। जीवन में संतुलन बनाए रखना क्यों जरूरी है। जब आप किसी एक क्षेत्र में अधिक ध्यान लगाते हैं और अन्य हिस्सों की उपेक्षा करते हैं, तो जीवन में असंतुलन पैदा हो सकता है। संतुलन का मतलब सिर्फ समय का प्रबंधन नहीं है, बल्कि ये है कि आप मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक दृष्टिकोण से जीवन में समन्वय बनाए रखें। स्वास्थ्य और फिटनेस। आपका शरीर ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है और इसकी देखभाल करना बहुत जरूरी है। नियमित रूप से व्यायाम और सही आहार आपकी शारीरिक फिटनेस को बनाए रखते हैं, लेकिन इससे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। उदाहरण, जब आप दिन में कुछ समय खुद को शारीरिक रूप से सक्रिय रखते हैं, तो ये आपको मानसिक तनाव से राहत देता है और मानसिक स्पष्टता को भी बढ़ाता है। काम और निजी जीवन का संतुलन।
काम में सफलता और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप केवल काम में व्यस्त रहते हैं और परिवार और दोस्तों के साथ समय नहीं बिताते, तो ये आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। उदाहरण, अपनी दिनचर्या में काम और परिवार दोनों के लिए समय निर्धारित करें। हर दिन कम से कम 1 घंटे का समय अपने परिवार या दोस्तों के साथ बिताएं। 2. सकारात्मक आदतों का संतुलन में योगदान। सकारात्मक आदतें जब सही तरीके से अपनाई जाती हैं, तो वे जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद कर सकती है। आइए जानें कि कैसे ये आदतें संतुलन में योगदान करती है। समय प्रबंधन। सकारात्मक आदतें समय प्रबंधन में मदद करती है। जब आप दिन की शुरुआत और अंत के लिए एक ठोस योजना बनाते हैं, तो आपको अपने कार्यों को प्राथमिकता देने और समय का सही उपयोग करने में मदद मिलती है। उदाहरण, आप सुबह में 10 मिनट ध्यान और 20 मिनट का व्यायाम करने का समय निकाल सकते हैं, जिससे आपका दिन ऊर्जा से भरा रहेगा और आप अपने कार्यों को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे। ध्यान और मानसिक शांति। ध्यान और मानसिक शांति की आदतें मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। जब आप रोज कुछ मिनट ध्यान करते हैं, तो ये तनाव को कम करता है और मानसिक स्पष्टता को बढ़ाता है। उदाहरण, किसी भी मुश्किल स्थिति में जब आप शांत रहकर सोचते हैं, तो आप किसी भी निर्णय को बेहतर तरीके से ले सकते हैं। 3. सकारात्मक आदतों में लचीलापन बनाए रखना। सकारात्मक आदतें स्थिर होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी जीवन की परिस्थितियां बदलती है। ऐसे में आपको अपनी आदतों में लचीलापन बनाए रखने की आवश्यकता होती है। ये जरूरी है कि आप अपनी आदतों में थोड़ी लचीलापन बनाए रखें, ताकि जीवन की असामान्य परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना भी आप संतुलन बना सकें। लचीलापन का मतलब ये नहीं है कि आप आदतें छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप आदतों को समय के अनुसार थोड़ा बदल सकते हैं। जैसे यदि आपने सुबह व्यायाम करने की आदत बनाई है, लेकिन अचानक आपके पास समय नहीं है, तो आप इसे शाम को कर सकते हैं। उदाहरण, अगर आप हमेशा सुबह 5 बजे उठकर दौड़ने जाते हैं, लेकिन किसी दिन देर से उठने की वजह से ये संभव नहीं हो पाता, तो चिंता न करें, आप इसे दिन के किसी अन्य समय में कर सकते हैं। 4. सकारात्मक आदतों के साथ निजी जीवन में संतुलन। काम और जीवन के संतुलन के साथ साथ व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। आपके रिश्ते, आपकी भावनाएं और आपकी व्यक्तिगत संतुष्टि जीवन के महत्वपूर्ण पहलू है। जब आप अपनी आदतों को इस तरह से अपनाते हैं, तो आपको अपनी भावनाओं और रिश्तों को भी महत्व देना चाहिए। समय और रिश्तों के लिए आदतें बनाना। आप जितना काम करते हैं, उतना ही महत्वपूर्ण है कि आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। उदाहरण, हर सप्ताह कम से कम 1 दिन अपने परिवार के साथ बिताएं या किसी पुराने दोस्त से मिलने का समय निकालें। ये आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और आपके रिश्ते मजबूत होते हैं। 5. सकारात्मक आदतों को लागू करने के लिए व्यावहारिक तरीके। अब बात करते हैं कुछ व्यावहारिक तरीकों की, जिनसे आप सकारात्मक आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करके संतुलन बना सकते हैं। आदतों को छोटे हिस्सों में विभाजित करें। बड़ी आदतों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करें, ताकि आप उन पर काम कर सकें। जब आप छोटे कदमों से शुरुआत करते हैं, तो ये आदतें बनाए रखना आसान हो जाता है। उदाहरण, अगर आप फिटनेस के लिए 1 घंटे का समय नहीं निकाल पा रहे, तो शुरुआत में 20 मिनट का समय दिन में 2 बार निकालें, फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। प्राथमिकताएं तय करें। हर दिन अपने कार्यों की प्राथमिकता तय करें। सबसे पहले वही कार्य करें जो सबसे ज्यादा जरूरी हो, और फिर बाकी कामों को समय के हिसाब से करें। उदाहरण, पहले सबसे जरूरी काम खत्म करें और फिर बाकी का काम अपने समय के हिसाब से करें। यह आपको तनाव से मुक्त रखेगा और संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा। तो दोस्तों, आज हमने ये जाना कि सकारात्मक आदतों के साथ जीवन में संतुलन कैसे बनाए रखें। जब आप अपनी आदतों को सही तरीके से अपनाते हैं, तो आप न सिर्फ अपने काम, स्वास्थ्य और रिश्तों में संतुलन बनाए रखते हैं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक दृष्टिकोण से भी खुशहाल जीवन जी सकते हैं।
अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे सकारात्मक आदतों को जीवन में स्थायी रूप से कैसे बनाए रखें। तब तक के लिए धन्यवाद। अध्याय 17, जब आप कुछ भी मान लेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज के इस अध्याय में हम एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करेंगे। जब आप कुछ भी मान लेंगे। ये वाक्य भले ही साधारण लगे, लेकिन ये आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकता है। कभी कभी हम जो मान लेते हैं वो हमारे जीवन की दिशा और सफलता को तय कर सकता है। तो आज हम इस बारे में जानेंगे कि किस तरह से हम अपनी सोच को बदलकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। मुख्य चर्चा 1, जो आप मानते हैं वही आपकी वास्तविकता बनता है। हमारे विश्वास और विचार हमारी दुनिया को आकार देते हैं। जब हम कुछ मान लेते हैं तो हम उसे सच्चाई मानकर उसी दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो हर बार सच होता है, लेकिन हम अपनी सोच और दृष्टिकोण के आधार पर उसे सच मानने लगते हैं। उदाहरण, अगर आप मानते हैं कि पैसे कमाना कठिन है, तो आप हमेशा मुश्किलों का सामना करेंगे, क्योंकि आप अपने प्रयासों को उसी दृष्टिकोण से देखेंगे। वहीं यदि आप मानते हैं कि आपके पास पैसों को आकर्षित करने की क्षमता है, तो आप अपने विकल्पों और अवसरों को उस दृष्टिकोण से देखेंगे। 2, संकीर्ण सोच से बाहर निकलना। हमारे समाज में बहुत सी ऐसी धारणाएं और विश्वास होते हैं जो हमें सीमित कर देते हैं। उदाहरण के लिए, मुझे ये काम नहीं आ सकता या मैं इतना अच्छा नहीं कर सकता। ये विश्वास सिर्फ आपके आत्मविश्वास को कम करते हैं। जब आप इन विश्वासों को बदलने की कोशिश करते हैं तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा और उत्साह आता है। उदाहरण, अगर आप मानते हैं कि आप कोई नया व्यवसाय शुरू नहीं कर सकते, तो क्या होगा अगर आप ये मानने लगें कि आप सफलता के लिए पूरी तरह सक्षम हैं? एक बदलाव, एक विश्वास आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। 3, मनुष्य की आदतों में बदलाव लाना। हम अक्सर वही मानते हैं जो हमने पहले सुना या जो समाज ने हमें बताया है। लेकिन यदि हम खुद से ये सवाल पूछे कि क्या ये मेरी सच्चाई है, तो ये हमें कुछ नए दृष्टिकोण की ओर ले जाता है। जब आप अपने मान्यताओं को बदलते हैं, तो आप अपनी आदतों में भी बदलाव लाते हैं। उदाहरण, आपको लगता है कि आप सुबह जल्दी नहीं उठ सकते क्योंकि आपने कभी ऐसा किया ही नहीं। लेकिन जब आप इसे बदलने की कोशिश करते हैं और सुबह जल्दी उठने की आदत डालते हैं, तो आप खुद को और अपनी दिनचर्या को नया दिशा दे सकते हैं। 4, आत्म संशय को खत्म करना। हम में से बहुत से लोग अपनी सफलता में आत्म संशय महसूस करते हैं। हम अक्सर अपने आप को कम समझते हैं और खुद को वह करने के लिए सक्षम नहीं मानते हैं। यही विश्वास हमें हमारे सपनों से दूर ले जाता है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि हम खुद को पहले से ही मान लें और विश्वास करें कि हम किसी भी काम को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। उदाहरण, अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने से डर रहे हैं, तो उस डर को अपनाएं और इसे चुनौती के रूप में देखें। विश्वास रखें कि आप उसे पूरा करने की क्षमता रखते हैं। 5, जीवन की दिशा को बदलने की शक्ति। हमारे विश्वास ही हमें दिशा प्रदान करते हैं। जब आप अपनी सोच और मान्यताओं को बदलने की कोशिश करते हैं, तो आप अपने जीवन की दिशा को भी बदल सकते हैं। ये बदलाव धीरे धीरे आता है, लेकिन जब आप सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो सफलता आपके करीब होती है। उदाहरण, कल्पना करें कि आप मानते हैं कि मुझे कभी भी बड़ी संपत्ति नहीं मिलेगी, तो आप कभी संपत्ति का निर्माण नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप ये मानने लगते हैं कि आपके पास संपत्ति बनाने की पूरी क्षमता है, तो आप कदम दर कदम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे और एक दिन आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने ये सीखा कि जब आप कुछ भी मान लेंगे, तो वही आपके जीवन की सच्चाई बन सकती है। आपके विश्वास ही आपके जीवन को आकार देते हैं। इसलिए ये बेहद महत्वपूर्ण है कि हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में बदलें और अपने विश्वासों को बदलकर जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट में अपने विचार साझा करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे अब सब साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।